नमस्कार दोस्तों, मैं निर्भय यादव TIO विज़न 2.0 के YouTube चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, कल हम लोग मेडवल इंडिया पढ़े थे। उसमें हम लोगों ने कल बात की थी भारत पर होने वाले अरेबियन इन्वेजन की मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। और दोस्तों, आज हम आगे पढ़ेंगे भारत पर तुर्क आक्रमण जो होगा महमूद गजनबी के द्वारा। तो दोस्त, हम लिखेंगे भारत पर तुर्क आक्रमण जो होगा महमूद गजनबी के द्वारा, जिसका टाइम पीरियड रहेगा 1000 से 1027। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम यही समझेंगे कि महमूद गजनबी को हिंदुस्तान आने की ज़रूरत क्या पड़ी। तो दोस्त, तुर्किस्तान यानी कि जो प्रेजेंट टाइम में कहाँ पर है, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में ही एक जगह है गजनी, और गजनी में एक वंश डायनेस्टी चलता था जिसका नाम है गजनी वंश, और इसी को हम जानते हैं यामिनी वंश। और इस वंश का फाउंडर, संस्थापक हुआ अलप्तगीन। और अलप्तगीन की कोई संतान नहीं थी, इसीलिए अलप्तगीन का ही एक गुलाम या स्लेव हुआ सुबुक्तगीन। और सुबुक्तगीन का बेटा था कौन? महमूद गजनबी। तो दोस्त, गजनी वंश का रूलर जो है था सुबुक्तगीन। और हमारे हिंदुस्तान में एक ही जगह है सिंध, और सिंध की सीमा है पेशावर, और पेशावर का रूलर यानी कि शासक था जयपाल। और ये एक हिंदू शाही शासक था, हिंदू शाही वंश का शासक था दोस्त। तो बार बार पेशावर पर अटैक किया करता था सुबुक्तगीन, पेशावर पर ये कब्जा करने के लिए अटैक किया करता था। लेकिन एक बार जयपाल की सब्र का बांध टूटा और जयपाल ने पेशावर के बाहर ही अपनी सेना लेकर पहुंच गया और अटैक कर दिया। उल्टा किसके ऊपर? सुबुक्तगीन के ऊपर, लगभग 997 में। और दोस्त ध्यान रखेंगे, सुबुक्तगीन की हत्या कर दी। और सुबुक्तगीन की जब हत्या कर दी तो 997 या 98, 997-98 में सिंहासन पर बैठा कौन? महमूद गजनबी। और जब महमूद गजनबी सिंहासन पर बैठा तो ये कसम खा करके सिंहासन पर बैठा कि मैं अपने पिता की मृत्यु का बदला तो लूंगा ही, और हिंदुस्तान पर प्रत्येक वर्ष आक्रमण करेंगे। तो दोस्त ध्यान रखेंगे, 1000 से 1027 तक महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। और इसने अपना पहला ही अटैक 1000 में किस पर किया? पेशावर के शासक
जयपाल पर। और दोस्त ध्यान रखेंगे, इसका जो फर्स्ट अटैक था जयपाल पर, इसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकला, इसका कोई नतीजा नहीं निकला। तो इसने अगले ही वर्ष 1001 में अगला अटैक किया पेशावर पर और महमूद गजनवी डिफीटेड जयपाल, इसमें जयपाल को पराजित किया। और ध्यान रखेंगे, जब महमूद गजनवी ने जयपाल को पराजित किया तो इसकी हत्या नहीं की और इस पर हंसकर व्यंग कस करके वापस चला गया। लेकिन इस बात से बेहद अपमानित हुआ कौन? जयपाल, और अपने अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाया और जयपाल जाकर के आग में कूद करके इसने सुसाइड कर लिया या आत्महत्या कर ली। तो लेकिन इसके महमूद गजनवी के पिता की मृत्यु का तो बदला पूरा हो गया था, लेकिन अभी कसम बाकी थी और यहीं से इसने एक जिहाद का नारा दिया। और दोस्त ध्यान रखेंगे, जिहाद यानी कि धर्म युद्ध के लिए प्रयोग किया जाता है। और इसने अगला अटैक 1006 AD में किया नंगरकोट मंदिर, जो कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। दोस्त ध्यान रखेंगे, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में नंगरकोट मंदिर है और इसका टारगेट ही क्या था? मंदिरों पर आक्रमण करना, क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू परस्ती या मूर्ति पूजा का विरोध करता था, इसीलिए ये बार बार अटैक करता था मंदिरों पर। और इसने 1008 में आक्रमण किया आनंदपाल। और दोस्त आनंदपाल को इसने पराजित किया। आनंदपाल कौन था? आनंदपाल सन ऑफ जयपाल, यानी कि जयपाल का ही बेटा था आनंदपाल। 1008 में इसने आनंदपाल को पराजित किया। और अगला अटैक किया इसने 1112। देयर आर मैनी अटैक्स मथुरा एंड उज्जैन। मथुरा और उज्जैन पर इसने कई आक्रमण किए। और अगला आक्रमण किया 1014 में इसने आक्रमण किया स्थानेश्वर महादेव मंदिर। और जब इसने स्थानेश्वर महादेव मंदिर पर आक्रमण किया, स्थानेश्वर मंदिर कहाँ पर है? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थानेश्वर नामक एक जगह है, वहाँ पर है स्थानेश्वर महादेव मंदिर। और दोस्त यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि बताइए, जब महमूद गजनवी ने स्थानेश्वर महादेव मंदिर पर आक्रमण किया था तो इसने किस भगवान की मूर्ति को खंडित करवाया था? तो दोस्त स्थानेश्वर महादेव मंदिर में मूर्ति है चक्रस्वामी। और आपको पेपर में सबसे पहला ही ऑप्शन क्या मिलेगा? भगवान शिव। लेकिन नहीं, चक्रस्वामी किसको कहते हैं? लॉर्ड कृष्ण, यानी कि भगवान कृष्ण। इसने भगवान कृष्ण की मूर्ति को खंडित करवाया स्थानेश्वर महादेव मंदिर पर। और दोस्त ध्यान रखेंगे, इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अटैक हुआ
इसका जो 16th अटैक था यानी कि 16वां आक्रमण जो था, 16th अटैक 1025 सोमनाथ मंदिर। और दोस्त ध्यान रखेंगे सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है? गुजरात। सोमनाथ मंदिर पर जब इसने आक्रमण किया तो उस समय गुजरात का शासक कौन था? भीम प्रथम। आपसे प्रश्न बनेगा कि बताइए जब महमूद गजनबी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था तो वहां का शासक कौन था? भीम प्रथम। और सोमनाथ मंदिर का पहली बार निर्माण भी किसने करवाया था? भीम प्रथम ने। और प्रश्न ये भी बन सकता है कि बताइए गुजरात के सोमनाथ मंदिर का निर्माण अंतिम बार किसने करवाया है? तो ध्यान रखेंगे दोस्त, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये जो गुजरात का सोमनाथ मंदिर था, इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि ये मंदिर लकड़ी का बना हुआ था और इसका जो गेट था वो सोने का बना हुआ था और इसमें भगवान शिव की मूर्ति सोने की बनी थी और इसके चारों तरफ अपार सोना भरा हुआ था। तो इसने वहाँ से उस गेट को लिया और उस मूर्ति को भी ले लिया और वहाँ से भारी लूटपाट करके ये चला कहाँ? उत्तर भारत की ओर। और जब ये राजस्थान की तरफ पहुँचा तो वहाँ पर इस पर जाटों ने उल्टा आक्रमण कर दिया और जब जाटों ने इस पर आक्रमण किया तो इससे वो सभी संपत्ति वापस ले ली और ये बुरी तरीके से घायल हो गया। लेकिन दोस्त ध्यान रखेंगे 1027 में महमूद गजनबी ने अपना लास्ट अटैक किया किस पर? जाटों पर। और ये कहाँ पर किया था? भरतपुर और मथुरा के बीच। भरतपुर और मथुरा के बीच इसने जाटों पर अपना अंतिम आक्रमण किया और इनको पराजित भी किया। और जब ये 1027 में जाटों को पराजित करके वापस चला गया कहाँ? गजनी। और जब ये गजनी वापस चला गया कि उससे पहले ये पुनः भारत में वापस आता कि 1030 में महमूद गजनबी की मृत्यु हो गई। और दोस्त ध्यान रखेंगे कि जब महमूद गजनबी की मृत्यु हुई तो इसके साथ में हिंदुस्तान में कुछ इसके प्रसिद्ध फेमस राइटर भी आए थे, तो वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो हम लोग इसके राइटर भी देख लेते हैं। काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है इसके लेखकों से। तो जब इसने स्थानेश्वर महादेव मंदिर पर आक्रमण किया था 1014 में, तब इसके साथ में प्रसिद्ध लेखक, तो जब 1014 में इसने स्थानेश्वर महादेव मंदिर पर आक्रमण किया था, तभी इसके साथ में एक इसका प्रसिद्ध लेखक अलबरूनी इसके साथ आया था और अलबरूनी ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है किताब उल हिंद, या इसी को हम कहेंगे तहकीक ए हिंद। और इसका दूसरा कोर्ट राइटर यानी कि दूसरा दरबारी लेखक कौन था? फिरदौसी।
और फिरदौसी ने लिखी है शाहनामा। तीसरा इसका लेखक था उत्बी। उत्बी ने लिखी है चचनामा। और दोस्त ध्यान रखेंगे ये जो चचनामा है ये किस भाषा में लिखी हुई है? फारसी भाषा में, पर्शियन लैंग्वेज में लिखी है चचनामा। और इसका चौथा लेखक जो है बैहाकी। बैहाकी ने लिखी है इसके पिता की जीवनी या बायोग्राफी, तारीख ए सुबुक्तगीन। तो दोस्तों इसके चारों लेखक से क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट हैं ये। और ध्यान रखेंगे कि महमूद गजनबी एकमात्र पहला ऐसा मुसलमान शासक था जिसने सुल्तान और गाजी की उपाधि धारण की। सर्वप्रथम महमूद गजनबी ने गाजी और सुल्तान की उपाधि धारण की थी। ही टुक द टाइटल ऑफ गाजी एंड सुल्तान। यानी कि ध्यान रखेंगे गाजी किसको कहेंगे? काफिरों का नाश करने वाला गाजी कहलाता है। नॉन मुस्लिम्स को नाश करने वाला गाजी कहलाता है, ध्यान रखेंगे। और ये जो सुल्तान उपाधि थी ये लीगली या वैधानिक तौर से बगदाद के खलीफाओं के द्वारा दी जाती थी, लेकिन महमूद गजनबी को ये उपाधि बगदाद के खलीफाओं से नहीं मिली थी। इसने खुद ही अपनी जनता से कहलवाया था गाजी और सुल्तान। तो दोस्तों महमूद गजनबी से जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है क्वेश्चन जहाँ से बनने के चांस होते हैं वो हम आपके सामने लेके आए। और दोस्तों ध्यान रखेंगे अगला टर्किश इन्वेडर आएगा मोहम्मद गौरी, जिसकी हम बात करेंगे अगले वीडियो में। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको लगे कि आपको ये बेनिफिट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपको लगे तो आप जो है इसको अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक शेयर करें और लाइक करें, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता है और हम ऐसे ही आप लोगों के लिए प्रयास करते रहेंगे। दोस्त थैंक यू।